कैलदाल दाई के नाम भौजाई के। तो कया धारा किसी का उसका श्रेय लेना आप चाहते हैं, ये कैसे होने वाला है विधायक जी? ऐसे राज्यसभा सांसद जी का भी उसमें बोर्ड में नाम था, परंतु वह नहीं पहुंचे। तो ये कहां से कह रहे हैं कि हम करा दिए या मेरे पिताजी करा दिए और डॉक्टर फैयाज अहमद विधायक बने? 10 साल में आप बता दीजिए उस खंगरीठा के स्टेडियम को एक ईंटा तक नहीं जोड़ा गया है। डिग्री कॉलेज पे कैसे, क्या कहना है आपका, क्या विचार है? डिग्री कॉलेज जैसे बिस्फी में बनना चाहिए तो रैका में बनने का प्रयास हो रहा है। ऐसा मुझे अभी तक जानकारी नहीं है कि नमस्कार दोस्तों, जुड़ जाइए द बिस्फी न्यूज के साथ। और अभी हम बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राम सकल यादव जी है। और बहुत जाने माने चेहरा है और चर्चित भी रहते हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में। और एक विधायक जी का एक बात बयान जो अभी कुछ दिन पहले वायरल हो रहा है, जो कि बयान था कि 0 माइल से कमतौल तक चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है वो हमारे द्वारा पारित किया गया, तो उसमें हम लोग हमारे द्वारा कार्य किया गया है। और खंगरीठा में स्टेडियम बन रहा है वो भी हमारे द्वारा ही बनाया जा रहा है, स्वीकृत किया गया है। तो इस पे बात, इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राम सकल यादव। सबसे पहले द बिस्फी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द बिस्फी न्यूज के सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक अच्छे मुद्दे को लेकर हमसे बातचीत कर रहे हैं। एक कहावत है मिथिलांचल में, कैलदाल दाई के नाम भौजाई के। तो कया धारा किसी का उसका श्रेय लेना आप चाहते हैं, ये कैसे होने वाला है विधायक जी? आपके बने हुए जुम्मा 12 दिन हुआ है और किसी भी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति लगने में 2 से 2.5 साल लग जाता है। आप कहते हैं कि हम चौड़ीकरण जो बिस्फी से लेकर के और 0 माइल तक जो चौड़ीकरण होना है, बेंगरा कोठी से 0 माइल तक, हम अनुशंसा किए हैं या फिर हमारे प्रयास से मंत्री जी को कहे हैं इससे बन रहा है। कृपया कर बिस्फी विधानसभा के जनता को गुमराह न करें। जो काम जिसने किया है उसका श्रेय उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। ये चौड़ीकरण का काम मैं आपको बता दूं कि जब पथ निर्माण मंत्री बिहार सरकार नितिन नवीन जी थे, जो हम लोग के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसी समय बिस्फी के निवर्तमान विधायक श्री हरिभूषण ठाकुर बचोल जी और मधुबनी के यशस्वी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी मंत्री जी के चैम्बर में जाकर मिले थे और उन्होंने आग्रह किया था कि यह बहुत ही कंजेस्टेड रोड है, इसको निश्चित रूप से चौड़ीकरण दोहरीकरण होना चाहिए। इस पर विचार के लिए नितिन नवीन जी मंत्रालय को भेज दिए और उसको प्रोसेस में लगा दिया गया। फिर प्रोसेस भी बहुत हद तक उसी समय हो गया था, परंतु बीच में सरकार बदल गई और वह विभाग तेजस्वी यादव के जिम्मे हो गया और तेजस्वी जी 6-7 मंत्रालय का जिम्मे उनके पर था। तेजस्वी जी कभी पथ निर्माण विभाग में के मंत्रालय में बैठे भी नहीं और उसके बाद जब फिर हम लोगों की सरकार आई तो पुनः माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी नितिन नवीन जी से जाकर के मिले और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी हुई। और चुनाव से 3-4 महीना पहले नगर विवाह भवन मधुबनी में नितिन नवीन जी वहां आकर के शिलान्यास भी किए थे, जिसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक, वैसे राज्यसभा सांसद जी का भी उसमें बोर्ड में नाम था, परंतु वह नहीं पहुंचे। तो ये कहां से कह रहे हैं कि हम करा दिए या मेरे पिताजी करा दिए? बड़ी दुष्प्रचार हो रहा था, तो मैं कल लाइव के माध्यम से आकर भी बिस्फी विधानसभा के जनता को उस पर प्रकाश डाला और बताया कि ये कैसे हुआ। और निश्चित रूप से इस चौड़ीकरण का श्रेय माननीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव और निवर्तमान विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल को जाता है, उनके प्रयास से ही हुआ है। ये खंगरीठा में जो स्टेडियम का निर्माण होना है वो उस पर क्या कैसे क्या? खंगरीठा में स्टेडियम का निर्माण का विषय बहुत लंबा कहानी है। 2005 से 10 जब माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल जी थे तो खंगरीठा स्टेडियम का निर्माण चालू हुआ था। किसी कारणवश खंगरीठा स्टेडियम पूरा नहीं हो सका और वह बीच में ही लटक गया। लटक इसलिए गया कि माननीय विधायक जी फिर 11 में चुनाव हार गए और डॉक्टर फैयाज अहमद विधायक बने। 10 साल में आप बता दीजिए उस खंगरीठा के स्टेडियम को एक ईंटा तक नहीं जोड़ा गया है। और जब फिर आज हम लोगों के प्रयास से, माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल जी के प्रयास से, खंगरीठा में 2 करोड़ से भी अधिक लागत से स्टेडियम का
निर्माण होना है। इसलिए अब आसिफ जी कह रहे हैं, जो माननीय विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक है, कहते कि हम मंत्री जी को चिट्ठी लिखे हैं, जबकि आचार संहिता से पहले उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है। उसका शिलान्यास भी होना था, लेकिन माननीय विधायक जी का कहना था कि शिलान्यास नहीं करेंगे, फिर किसी कारणवश नहीं बनेगा तो लोग हमको भला बुरा कहेगा, इसलिए हम सीधा उद्घाटन करते हैं। और इसका प्रशासनिक स्वीकृति चुनाव से 2-3 महीना पहले ही हो चुका है, जिसका श्रेय लेने का प्रयास वर्तमान विधायक जी कर रहे हैं। अच्छा, ये डिग्री कॉलेज पे कैसे, क्या कहना है आपका, क्या विचार है? डिग्री कॉलेज जैसे बिस्फी में बनना चाहिए तो रैका में बनने का प्रयास हो रहा है। ऐसा मुझे अभी तक जानकारी नहीं है कि जगह जगह खोजा जा रहा है, इतनी जानकारी है, लेकिन यह कहाँ बनेगा अभी मुझे ये जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से बिस्फी में बनना चाहिए ये डिग्री कॉलेज। बिस्फी प्रखंड का, हर प्रखंड में सरकार का उद्देश्य है हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज हो, तो हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि बिस्फी प्रखंड मुख्यालय के आसपास डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, जिससे हम लोगों को खुशी मिलेगी।